आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की 9th यूनिट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की थ्योरी हमने अच्छे से स्टडी कर ली है, तो अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है गिव एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, तो इसमें इन्होंने पूछा है कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दो। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे एलिमेंट्स है जो किसका काम करते हैं, सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर इज, जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी की कितनी वैल्यू होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी होगी 10⁻⁻5 to 10⁻0 साइमन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर इज, इन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कौन सा है इसमें से, तो इन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है CdS, कैडमियम सल्फाइड। पॉलीपायरोल किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, पॉलीपायरोल है ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर। और एंथ्रेसिन किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज 32, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 32। नेक्स्ट है एनर्जी गैप फॉर मेटल इज, मेटल के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, मेटल का एनर्जी गैप 0 होता है। मींस मेटल के अंदर जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाएंगे, तो यहाँ पे उनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर इज, इंसुलेटर के लिए एनर्जी का गैप कितना होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो मेटल के अंदर कोई एनर्जी गैप नहीं, सेमीकंडक्टर में होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इंसुलेटर में होगा ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डायमंड का एनर्जी गैप कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इफ, सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप तो हमने पढ़ लिया है, कितना है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेमीकंडक्टर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन का कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जर्मेनियम का है और ये किसका है, सिलिकॉन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर उनका रिलेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होंगे, और जो किसके इक्वल होंगे, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन Ne, NH एंड Ni इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, और इसमें इन्होंने पूछा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक में क्या रिलेशन होता है, Ne मल्टीप्लाई बाई NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ होल के साथ, तो किसके इक्वल होगा, Ni का स्केयर, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, मास एक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोपिंग, डोपिंग का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर जो हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग का मतलब क्या हो गया, सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज मिला देना। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज, सिलिकॉन का कितना बताया था हमने, 1.1, और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप इम्प्योरिटीज आर, एन टाइप इम्प्योरिटीज कौन सी है, देखो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो ये होता है, ये ट्रिक होती है कार्बन, सिंक, जी, शान, ए, पंजाब, पी, बी,
ये हमारी पीरियोडिक टेबल की एक रो बनती है जिसको हम कैसे याद करते हैं, कार्बन, सिंह, जी, शान, ए, पंजाब। तो ये हमारा मान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर वाला ग्रुप है। इससे पहले वाला ग्रुप कौन सा होता है, बोरोन वाला, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो वो क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये हो गया थर्ड ग्रुप। और इसी तरह हमारे पास इससे नेक्स्ट वाला वो ग्रुप होता है जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो कौन सा होता है, यहाँ पे नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सब, भिखारी, BI। तो यहाँ पर देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले सारे के सारे, इनके अंदर हम ये वाली चीजें देखते हैं, ये हम यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखो जो हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं वो इन 2 का सेमीकंडक्टर बनता है। क्यों, क्योंकि इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हमें बनाना है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हम डाल सकते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। और अगर हमें बनाना है पी टाइप सेमीकंडक्टर तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम डाल सकते हैं। तो ये हमें याद रखनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे एन टाइप भी हो गया और पी टाइप वाला भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज प्रेजेंट नियर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। यहाँ पर हो गया कंडक्शन बैंड। अब पी टाइप के अंदर क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। पी का मतलब जहां पे क्या होंगे, होल्स होंगे। होल क्या है, एक्सेप्ट है। एक्सेप्टर का मतलब खुद ही खाली है, वो वैकेंसी है, एक तरह से ओपन स्पेस है। तो उन ओपन स्पेस को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो एक्सेप्टर एटम्स होंगे वो कहाँ पर जाएंगे। अब देखो जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कहाँ पर जाएंगे, जैसे हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम स्कूल में जाएंगे, अगर हमें कुछ सामान खरीदना होता है तो शॉप के ऊपर जाएंगे। तो वही चीज है। अब इनको, ये होल है, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके पास जाएंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, वैलेंस बैंड के पास, तो ये वैलेंस बैंड के नजदीक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा वैलेंस बैंड। इसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डोनर एनर्जी लेवल, जैसे ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। एन टाइप डोनर होता है, डोनर मतलब उसके पास अब पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो कहाँ पर जाएगा, जहां पर उसको देना पड़ेगा तो कहाँ पर दे सकता है, वो कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि वैलेंस बैंड तो लेगा नहीं, वैलेंस बैंड के पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ पर देने के लिए जाएगा, कंडक्शन बैंड के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is value of acceptor energy level in both n type and p type semiconductor। जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो कहाँ पर होता है, वैलेंस बैंड के नजदीक। तो सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस जैसे ये वैलेंस बैंड हो गया, तो वैलेंस बैंड से इतना ऊपर ये हो गया हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये होगा कंडक्शन बैंड। तो सिलिकॉन का ओवरऑल एनर्जी गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पर देखो अगर हम उसके अंदर इम्प्यूरिटीज डाल देते हैं और वो एक्सेप्टर बन जाता है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, तो उसका एनर्जी गैप यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये तो था जर्मेनियम के केस में। अगर इसके बजाय सिलिकॉन के केस में था ये, इसके बजाय हम जर्मेनियम लेते हैं तो जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस केस में ये वाला एनर्जी गैप होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अब सिंपल ओहम्स लॉ किसके इक्वल होता है, V = IR। ये V = IR ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, J = सिग्मा E। J = सिग्मा E, ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ओहम्स लॉ ओबेड इन सेमीकंडक्टर। क्या सेमीकंडक्टर के अंदर ओहम्स लॉ
ओबे किया जाता है। तो ओहम्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? सेमीकंडक्टर के अंदर ओहम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ लो इलेक्ट्रिक फील्ड तक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होगी तभी तक ओहम्स लॉ वैलिड होगा। इसके बाद ओहम्स लॉ है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल विच वन हैज हायर मोबिलिटी? इलेक्ट्रॉन और होल के अंदर किसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एच सी इज, जो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट। जब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे एच की भी और सी की भी, तो आंसर क्या होगा? 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू कहाँ पर है? ये हो गया। तो एच सी की वैल्यू हो गई ये वाली। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन? जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में टेम्परेचर की सेफ लिमिट कितनी है? 80 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको हम इतने टेम्परेचर तक ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो ये डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डोपिंग जर्मेनियम विद डोनर एटम्स। जर्मेनियम के अंदर हमने क्या डाल दिए? डोनर एटम, मतलब एन टाइप इम्प्योरिटीज डाल दी, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स कंडक्टिविटी इन मोहो पर सेंटीमीटर। उसकी कंडक्टिविटी बताओ किसके अंदर? मोहो पर सेंटीमीटर के अंदर। अगर म्यू की वैल्यू है 380 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला होता है। कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी? एन ई म्यू ई। ये हमारा फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का, जो हम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके। अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने डाले हमने, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो तीनों चीजें दी हैं। तीनों वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? किसका रेशियो निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इंट्रिंसिक के अंदर तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, तो इनका रेशियो भी कितना होगा? 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन के अंदर इलेक्ट्रॉन बड़े होते, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी? लेस देन 1 हो जाएगी। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो नंबर ऑफ होल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? लेस देन 1 हो जाएंगे। अगर पी टाइप के अंदर देखें तो पी टाइप में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और होल्स क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ से देखो एन एच एन ई को डिवाइड में ले आओ तो एन ई, तो ग्रेटर देन हो गया 1। तो यहाँ पर हो जाएगा एन ई डिवाइड बाई एन एच लेस देन 1 और एन एच डिवाइड बाई एन ई क्या है? ग्रेटर देन 1 है। और एन टाइप के अंदर यही रेशियो होल डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर? डिप्लेशन लेयर की विड्थ कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर। कितनी होगी? 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम? जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी होगी? जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी 0.3 वोल्ट, और पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन कितना होगा? 0.71। देखो जो जर्मेनियम होता है उसका एनर्जी गैप कितना होगा? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इनका बैरियर है वो इसका तो रिड्यूस कर दो, 0.4 से रिड्यूस कर दो, कितना बन गया? 0.7 वोल्ट। और इसके अंदर 0.4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बन गया? 0.3। नेक्स्ट, इन फॉरवर्ड बाइसिंग विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर
फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पे जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming that junction diode is ideal, the current in the arrangement shown in figure। देखो ये डायोड दिया है, ये कौन सा टर्मिनल है, P, और ये है N। P को हमने पॉजिटिव से जोड़ा और N को नेगेटिव से, तो मतलब ये वाला डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो डायोड हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस। अब यहाँ पर देखो करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस तो इन्होंने दे दिया है, डायोड का रेजिस्टेंस 0 इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं। तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम। अब करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R, R की वैल्यू है 100, लेकिन हमें V नहीं पता। अब इनपुट वोल्टेज कितनी है, देखो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर 1 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज है -1 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी, यहाँ पर डायोड में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो कितनी होगी, देखो आउटपुट में -1 मिली और दी भी हमने 1, तो टोटल डायोड ने कितनी वोल्टेज कंज्यूम की, कैसे निकालते हैं, आउटपुट में से इनपुट सब्ट्रैक्ट कर दो, आउटपुट में -1 है और इनपुट में 1 है, तो कितनी वोल्टेज होगी, डायोड ने 2 वोल्ट ले ली। अब डायोड 2 वोल्ट ले रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 2 और रेजिस्टेंस कितना है 100, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.02। अब ये ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन है 20 मिली एम्पियर, 20 मिली का मतलब 10⁻³ तो यही आंसर आ गया हमारे पास। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस देखो, अगर डायोड का भी रेजिस्टेंस होता, मान लो जैसे 2 ओम होता, तो दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता 102 ओम, ठीक है। लेकिन इन्होंने डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो रेजिस्टेंस तो एक ही है। वोल्टेज निकालने का सिंपल सा तरीका, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, टोटल ड्रॉप कितना आया, क्योंकि करंट तो डायोड दे रहा है, तो ये कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, आउटपुट में जितनी हमें मिल गई, ये हमें मिलती है, ये हम दे रहे हैं, तो ये देखो हमने कितनी दी थी और मिली कितनी है, तो आउटपुट में से इनपुट सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बाइस वोल्टेज। अगर रिवर्स बाइस वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे टू ए लार्ज वैल्यू इन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हम इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट, करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब देखो करंट के, अगर हमने रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि देखो हमने ग्राफ के अंदर क्या पढ़ा था कि इस तरह से होता है कि पहले तो वो ग्राफ है वो जाएगा ही नहीं, ये वोल्टेज है ये करंट है। जब रिवर्स बाइस में हम देखते हैं शुरू में तो उसकी वैल्यू लगभग 0, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगी एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, उसके बाद करंट शार्पली इंक्रीज हो जाता है और ये ग्राफ हमारा बनता है इस क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह से। शुरू में तो वो इंक्रीज होगी नहीं और फिर एकदम से शार्पली फॉल हो जाएगा करंट, ये हो गया करंट और ये है वोल्टेज, और इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज की इस वैल्यू को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि जब हम रिवर्स बाइसिंग को इंक्रीज कर देंगे तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट एकदम से एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 टू T2, कूल कर दिया, कूल करने का मतलब उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। देखो अगर हम, तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है। ये हम सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ चुके कि जो
सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर वेरिएशन कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। मींस अगर हम इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल्स this much above the valence band, the maximum wavelength of light required to create a hole is। अब देखो एनर्जी की इक्वेशन, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू। म्यू की जगह हम पुट कर सकते हैं सी बाई लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, एच सी बाई ई। तो एच सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और ई की वैल्यू इन्होंने कितनी दी, एच सी की वैल्यू है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एच और सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दो और स्पीड ऑफ लाइट की, और एनर्जी कितनी दी इन्होंने 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला सी ऑप्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह कितने टेम्परेचर पर बिहेव करता है, 0 केल्विन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन कार्बन लाइज इन सेकेंड ऑर्बिट। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको हम कैसे देखेंगे, 1s2, 1s2, 2s2 और 2p2। तो सेकेंड ऑर्बिट में है, देखो सेकेंड ऑर्बिट में। वेयर एज इन सिलिकॉन दे लाई इन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p2। तो कौन से ऑर्बिट में हो गए, ये थर्ड ऑर्बिट में हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑर्बिट थर्ड, थर्ड ऑर्बिट के अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज्ड इट्स रेजिस्टेंस बिकम। जब किसी भी पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइज करते हैं तो इसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब किसी पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। अब जब भी कोई भी जंक्शन डायोड मीन्स पीएन जंक्शन को आइडियल दिया जाता है तो इसका मीनिंग होता है कि वो डायोड कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता। मीन्स जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो उस डायोड में ड्रॉप नहीं होगी। मीन्स उसका कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है। इस तरह से हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि जो डायोड अगर आइडियल है दैट मीन्स उसका कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है। हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज पूरी की पूरी करंट प्रोड्यूस करने में यूज होगी, ना कि बैरियर वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जंक्शन डायोड आइडियल है, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ए बी इज। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होगा V बाई आर। अब V की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज। तो कितनी हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज -6 और इनपुट में -4, तो कितना हो गया -10। तो वोल्टेज की जगह -10 और यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर ऊपर कितना हो गया, -2 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया, 10 रेज टू दी पावर -2 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज फॉरवर्ड बाइज्ड। इनमें से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है। फॉरवर्ड बाइज के अंदर क्या होता है, जो पी डायोड के अंदर पी जंक्शन होता है और ये वाला एन जंक्शन होता है। तो डायोड के अंदर जो पी है उसको हम किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और एन को किससे जोड़ते हैं, नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो P से जोड़ना मतलब पॉजिटिव से जोड़ना, और पॉजिटिव इसमें सिर्फ इसमें डी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में है। तो ये तो हो गया, डायोड को P से जोड़ दिया, P टर्मिनल को हमने P पॉजिटिव से जोड़ दिया। फिर है इसका नेगेटिव को हम N को नेगेटिव से जोड़ते हैं। जो N सेमीकंडक्टर है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कौन सा, देखो इसमें तो पॉजिटिव से जुड़ा, तो मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसमें N को -2 वोल्टेज से कनेक्ट किया, तो ये वाला डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ए पीएन जंक्शन ए स्केयर इनपुट सिग्नल, यहाँ पर ये हमने स्केयर इनपुट सिग्नल दिया है, मीन्स ये सिग्नल इस तरह से है, नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल, फिर से नेगेटिव साइकिल, ठीक है, फिर से इस तरह पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर से नेगेटिव साइकिल आएगा, तो ये इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल दिया हमने, और उसको हमने अप्लाई कर दिया कहाँ पर, एक पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ से आउटपुट देखनी है कि आउटपुट कैसी आएगी, जब इनपुट इतनी है, इनपुट इतनी है तो आउटपुट कितनी होगी यहाँ पर। तो इसको हम देखते हैं, देखो डायोड कब आउटपुट देता है, जब इसको हम फॉरवर्ड बाइस करते, तो इस सिग्नल को, जो ये इनपुट सिग्नल है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब ये वाला सिग्नल है वो कौन सा है, नेगेटिव सिग्नल है। जब नेगेटिव सिग्नल जाएगा तो डायोड वर्क नहीं करेगा और हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, कोई आउटपुट नहीं मिली मतलब कि जीरो आउटपुट। फिर जब पॉजिटिव सिग्नल गया, पॉजिटिव सिग्नल मीन्स ये वाला सिग्नल गया, जब पॉजिटिव सिग्नल गया तो डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड, डायोड ने वर्क किया और हमें कितनी वोल्टेज मिल गई, जितना इनपुट में दिया 5 वोल्टेज मिल गई, तो ये हो गया हमें 5 वोल्ट, तो इसको लिख दो 5 वोल्ट। अब फिर से कौन सा सिग्नल आ गया, नेगेटिव सिग्नल आ गया, नेगेटिव के टाइम पे फिर से डायोड वर्क नहीं करेगा और हमें आउटपुट में 0 मिलेगी, तो ये हमारा आउटपुट सिग्नल हो जाएगा। और इस आउटपुट सिग्नल के अंदर देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो ये हो गई हमारी आउटपुट। इसमें से जो 41 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफरेंट टाइप्स आ सकती है इस क्वेश्चन पर बेस्ड। और ये जो हमारा 40 क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है और 39 भी, ये तीनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड में भी और एचबीएसई बोर्ड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन सर्किट ए डायोड D इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, यहाँ पर ये वाला हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ऑफ 100 ओम एंड एन EMF ऑफ 3.5 वोल्ट, और EMF मीन्स एक्सटर्नल बैटरी हमने लगा दी 3.5 वोल्ट की। इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट, अगर यहाँ पर जो डायोड है उसके अंदर कितनी वोल्टेज है, 0.5 वोल्ट है, द करंट इन द सर्किट विल बी, तो इस सर्किट के अंदर कितना करंट होगा। तो यहाँ पर हम करंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दिया है, क्या डायोड का कोई रेजिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है, बस इन्होंने ये बोल दिया कि जो डायोड है वो 0.5 वोल्ट का ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने का मतलब उसमें पोटेंशियल बैरियर है, तो 3.5 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट तो बैरियर को क्रॉस करने में ही कंज्यूम हो जाएगी, मतलब बैरियर को ओवरकम करने में, तो करंट प्रोड्यूस होगा ओनली 3.0 वोल्ट की वजह से। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो गई, वोल्टेज हो गई 3.0 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना हो गई यहाँ पे 100 ओम, रेजिस्टेंस हो गया 100 ओम। आई किसके इक्वल होगा, V बाई आर, आई की वैल्यू हो गई V बाई आर, वी की वैल्यू है 3.5 और R की वैल्यू कितनी है 100, तो आंसर कितना होगा यहाँ पे 3.5 नहीं 3, पूरा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना 3.0, तो 3.0 पॉइंट हटा दो तो नीचे आ गया एक और 0, 0 से 0, तो आंसर कितना आ गया 0.03 एम्पियर। अब यहाँ पे 0.03 एम्पियर तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है 30 मिली एम्पियर, तो 30 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन्होंने ये सर्किट डायग्राम दिया है, सर्किट कंटेन्स 2 डायोड, 2 डायोड दिए D1 और D2, ईच विद ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, 50 ओम का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है विद इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस। अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे जो इन्होंने डायोड दिए हैं, अगर इन डायोड को हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब उस टाइम सर्किट के अंदर इस तरह से हम
रेजिस्टेंस काउंट करेंगे 150 150 ओम का तो ये वाला रेजिस्टेंस, और ये डायोड D1 भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा जिसकी वैल्यू होगी 50 ओम होगी। इसी तरह जब हम डायोड को रिवर्स बाइज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में इतना रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट। तो करंट बताओ 100 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल डायोड D1 से जुड़ा हुआ, तो डायोड D1 कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा, और डायोड D2 होगा रिवर्स बाइस। अब रिवर्स बाइसिंग में तो डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब वहाँ पे करंट क्या होगा, जीरो। तो हमारे सर्किट में इस ब्रांच में तो कोई करंट होगा ही नहीं, यहाँ पर करंट बचेगा सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच के अंदर। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V/R। V की वैल्यू तो हमें पता है 6 वोल्ट। अब R कितना होगा टोटल, यहाँ पे पूरे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है। एक तो डायोड का रेजिस्टेंस है 50 ओम, फिर 150 ये वाला और 100 ये वाला, तीनों एक ही पाथ में है तो सीरीज में हो गए। तो कितना हो गया 50 + 150 + 100, तो कितना हो गया 300। कैंसिल करो 2, तो कितना आ गया 2 / 100 मीन्स 0.02 एम्पियर। करंट की वैल्यू किस में आएगी, एम्पियर में। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीएन जंक्शन डायोड सिस्टम इन द सर्किट इज ए सिलिकॉन डायोड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इन्होंने क्या दिया, पीएन जंक्शन डायोड एज शोन इन फिगर इज ए सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पी, ठीक है, ए और बी के बीच में। अब ये हो गया पी टर्मिनल और ये हो गया एन। बैटरी का यहाँ पे एन है और यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे ये डायोड क्या है, रिवर्स बाइज्ड है। अगर डायोड रिवर्स बाइज्ड होता है तो यहाँ पे याद रखना है, अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस है, डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा और वो एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर कोई डायोड रिवर्स बाइस है, डायोड कैसा हो, रिवर्स बाइस हो, तो रिवर्स बाइस डायोड के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब वो डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो उसका रेजिस्टेंस लो है, सर्किट क्लोज्ड होगा, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन डायोड रिवर्स बाइस एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे तो डायोड रिवर्स बाइस है, तो यहाँ पर डायोड अगर रिवर्स बाइस है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ये जो डायोड है यहाँ से गायब हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ से डायोड चला गया। अगर ये डायोड यहाँ से गायब हो गया तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितनी यहाँ पे वोल्टेज है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। तो ये थे हमारे 9th यूनिट के इम्पोर्टेंट MCQ।